बेसिकली हम आज बात करने वाले हैं आने वाले दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि मुझे इसका एक्सपीरियंस है और मैंने इसका रिटर्न फर्स्ट टाइम में ही निकाल लिया था। तो मैं आपको बताता हूँ आप किस तरीके से एसएससी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर सकते हो आने वाले समय कुछ 3 से 4 महीने में। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखना है कि उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस आपका मैक्सिमम जीके और रीजनिंग पर टिका हुआ है, जिसकी वजह से आप एग्जाम को निकाल सकते हो। सिर्फ जीके और रीजनिंग के बेस पे ही आपका एग्जाम निकल जाएगा। लास्ट टाइम की कट ऑफ आपकी बहुत कम रही थी, मतलब कि 100 में से 57-58 की जनरल कट ऑफ रही थी। अब आप देख लीजिए, और लड़कियों की तो बहुत ही कम रही थी, 38 नंबर की लड़कियों की, 40-42 ऐसे नंबर आपका 42 जनरल की कट ऑफ रही थी। तो इस तरीके से तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप दिल्ली पुलिस की आने वाले समय में तैयारी कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आप कोई भी एक ऐसी बुक जो आप ट्रस्ट कर सकते हो, जैसे कि अरिहंत की हो गई, किरण की हो गई या लूसेंट की हो गई। ये जीके की 3 बुक है जिनको आपको थ्योरी वाइज कंप्लीट करना है। जैसे कि आपने एक दिन आज कुछ घंटे आपने मान लो मुगल सल्तनत पढ़ा, दिल्ली सल्तनत पढ़ा, या कोई भी टॉपिक पढ़ा आपने, मौर्य काल, गुप्त काल, या कोई भी टॉपिक पढ़ा आपने, तो पहले तो उस टॉपिक को आपको कम से कम 2 से या 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। 2 बार तो आपको रटना पड़ेगा और तीसरी बार आपको समझ आएगा। और जैसे ही आपको तीसरी बार समझ आएगा ना, चौथी बार आपको उसके एमसीक्यू लगाने हैं। एमसीक्यू कहाँ से लगाने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस बार दिल्ली पुलिस, या हर बार दिल्ली पुलिस का एग्जाम टीसीएस लेती है, जो एसएससी के सारे एग्जाम कराती है। तो टीसीएस के द्वारा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, वो सारे आपको 1 या 2 बुक में मिल जाएंगे। एक तो आपको मिलेंगे पिनेकल बुक। पिनेकल की बुक आती है, बहुत बेस्ट बुक है वो एमसीक्यू के लिए। जितने एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं ना, वो सारे एमसीक्यू उसी बुक से लगाते हैं। तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, आप थ्योरी कंप्लीट कीजिए सबसे पहले 1 से 2 महीने के अंदर अपनी सारे सिलेबस की। जैसे उसमें सिलेबस आप देख लीजिए किस टाइप से आएगा आपका जीके का सारा। तो आप पर डे अपना टारगेट बनाइए, और पहले कम से कम आपको जीके 2 से या 3 बार तो आपको कम से कम थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, और चौथी बार में आप एमसीक्यू करना शुरू कीजिए। और साथ के साथ आप डेली करंट अफेयर कीजिए। जैसे कि आपने वीकली करंट अफेयर के लिए एक दिन में, पर डे की आपको तो करंट अफेयर बहुत बड़ा रोल निभाती है, क्योंकि आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं आपके जीके में। तो आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के उसमें मिलेगा। और लास्ट 6 मंथ के, जैसे कि अभी आप जनवरी से लेके अभी तक के खत्म कर लो, फिर डेली वाइज आप उसको खत्म करते जाओ। और रिवीजन बहुत जरूरी है, हर महीने 2 महीने में आप जो पढ़ो उसका रिवीजन। वैसे तो वीकली जरूरी है, लेकिन आप अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पहले अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी पड़ेगी जीके की। अरिहंत की बुक से, किरण की बुक से, या फिर पिनेकल की थ्योरी की बुक भी आती है, आप उससे भी कंप्लीट कर सकते हो। वैसे मैं सजेशन करूंगा किरण की बुक या अरिहंत की बुक आप थ्योरी के लिए लो। अब रही मैथ की बुक बात, अब मैथ किसी से भी कंप्लीट कर सकते हो। वैसे मैं सजेशन करूंगा, अगर जिसका बिल्कुल बेसिक ही क्लियर है, जिसको घटाना, जोड़ना या फिर फ्रैक्शन काटने वगैरह नहीं आता है, तो आप एक टीचर को पकड़ सकते हो। उनका नाम है राहुल देसवाल। राहुल देसवाल टॉप तक चैनल है उनका, आप उनसे कुछ भी मतलब कि मैथ का परचेज कर सकते हो। और थोड़ा सा जिसको क्लियर है और जो थोड़ा जल्दी और आगे करना चाह रहा है, तो आप आदित्य रंजन सर का भी चैनल फॉलो कर सकते हो यूट्यूब चैनल पे, और उनसे आपका मैथ का परचेज कर सकते हो। ये बात हो गई आपकी मैथ की और जीके की। रही रीजनिंग की बात, रीजनिंग आप मेरे हिसाब से तो गुरुकुल चैनल पे सर है, उनसे पढ़ सकते हो, या फिर आप टॉप तक चैनल से भी रीजनिंग पढ़ सकते हो, या फिर आप उत्कर्ष चैनल है ना, उससे भी रीजनिंग पढ़ सकते हो, जैसे आपको बेस्ट लगे। रीजनिंग, मैथ और जीके का आपको मैंने बता दिया। रहा कंप्यूटर, कंप्यूटर आप बेसिकली किसी भी बुक से पढ़ सकते हो, लूसेंट की बुक से तो वो भी इनफ होगा। बेसिकली आप प्रीवियस ईयर जो टीसीएस के प्रीवियस ईयर आए ना, उससे आप बेस्ट कर सकते हो कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर के सिर्फ 10 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन, 25 के समथिंग आपके रीजनिंग के आते हैं, और बाकी जो बच्चे 35-40 क्वेश्चन वो आपके आएंगे जीके से। तो आपको सबसे ज़्यादा दम जीके में लगाना है, उसके बाद रीजनिंग में लगाना है, और फिर आपका मैथ और कंप्यूटर का लगाना है। तो आपकी इस तरीके से 4 महीने के अंदर आपको बहुत अच्छी तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। जीके पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। और रही बात टीसीएस, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके स्टैटिक जीके से पूछती है। स्टैटिक जीके में आपके आ जाते हैं खेल, नृत्य, संगीत,
नृत्य, संगीत, ये तो बहुत ज़रूरी है। 2 से 3 क्वेश्चन मैंने अभी पेपर दिए हैं, हर किसी में पेपर में आता है। और आपकी हिस्ट्री में एक तो मुगल काल हो गया, कंपलसरी, दिल्ली सल्तनत हो गई आपकी, प्लस आपके जो दक्षिण भारत के जो राजा थे उनकी आपको थ्योरी कंप्लीट करनी पड़ी। चोल, चालुक्य, गुप्त साम्राज्य, ये सारे आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। चोल चालुक्य बहुत कंप्लीट आपको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, और चालुक्य तो आपको बहुत तरीके से पढ़ना पड़ेगा। क्यों? अभी जो नया संसद भवन बन रहा है उसमें जो वो डंडा सा है ना, वो चालुक्य राज्य से संबंधित है, तो उससे आपको पढ़ना पड़ेगा और इससे क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो यही स्ट्रेटेजी थी दिल्ली पुलिस के लिए। बाकी और कुछ होगा या तो आप कमेंट में बॉक्स में आप अपना कमेंट बताइए कि अगर आपको इस चीज़ में परेशानी आ रही है। मैंने किस तरीके से तैयारी की थी मैं भी इसको पूरी तरीके से नहीं बता पाया हूँ, लेकिन अगर आप कहते हो कि अच्छी तरीके से और डिटेल में बताइए तो मैं और डिटेल में बता सकता हूँ आपको। आप कमेंट करके अपने सजेशन बताइए, और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो ये भी आप बता सकते हो जिस तरीके से, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में तैयारी पढ़ रहा हूँ अभी। मैंने अपनी सारी जो कोचिंग थी और जो अपने सारे सोर्स थे वो मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैं लाइब्रेरी में रहकर अपनी सारी प्रिपरेशन करता हूँ, तो उसी के हिसाब से। और मेरे कई कई एग्ज़ाम अभी मैंने दिए हैं, उनका रिजल्ट का वेटिंग है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है जो एग्ज़ाम दिया है मैंने, जिस तरीके से मेरा एग्ज़ाम गया है, कि मेरा अच्छा एग्ज़ाम गया है और मैं आने वाले कुछ समय में कुछ आपको अच्छा रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। तो इसी आशा से मैं अपनी प्रिपरेशन करता जा रहा हूँ आगे, और आगे मेरा टारगेट है वैसे एसएससी सीजीएल का। आपका किस चीज़ का टारगेट है आप उस तरीके से बता सकते हैं। और भी मेरे साथ बहुत सारे लड़के हैं और भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करते हैं, मैं उनकी भी आपको स्ट्रेटजी की वीडियो ला के दे सकता हूँ। अगर आप प्रेफर करते हो कि आप किस तरह की तैयारी कर रहे हो, आपको क्या चाहिए वीडियो में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, रीजनिंग पे, मैथ पे, जीके पे। मेरा सबसे अच्छा जो टॉपिक है, मेरे को सबसे अच्छी मैथ लगती है। और अगर मैंने जीके पूरे लॉकडाउन में ओके करी है, पूरे लॉकडाउन में मैंने जीके पढ़ी है, ए से लेकर जेड तक, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपकी हिस्ट्री, सब सारे टॉपिक मैंने बहुत अच्छी तरीके से नोट बनाए हैं। तो मेरी आपके लॉकडाउन में मैंने हिस्ट्री पूरी, मतलब जीके मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और मैथ मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक हमारे राम सर हैं, उनसे तैयारी की थी। उसके बाद मैंने टॉप तक पे तैयारी की। टॉप तक के बाद मैं अब जैसे कि मतलब अब तो रफ की तरह मैं आदित्य रंजन सर को फॉलो करता हूँ और उन्हीं से एडवांस के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो बाकी आप देख लीजिए अपने हिसाब से आपको कौन सा चैनल बेस्ट लगता है। और हाँ, सबसे मैं बात बताना मैं भूल गया, जीके के लिए आप एक टॉप ट्रेंडिंग जीके है, यूट्यूब पे चैनल है टॉप ट्रेंडिंग जीके है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वो मतलब कि मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट चैनल है टॉप ट्रेंडिंग जीके, जो कि आपको अच्छे प्रोवाइड कराता है क्वेश्चन, और उससे आ रखे हैं क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कई एग्जाम्स में देखे हैं और उससे भी पढ़ के मैंने एग्ज़ाम दिया है। तो बस इसी आशा के साथ थैंक यू, धन्यवाद। और कुछ अगर आपकी क्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।